बाथरूम साफ करते वक्त हनाको ने नोटिस किया अब नेने पहले जैसी शिकायत नहीं करती। पहले वो सिंड्रेला जैसी बर्ताव करती थी, हर काम पर शिकायत, लेकिन अब वो चुपचाप काम कर रही थी, आंखों में आंखें भी नहीं मिला रही थी। क्लास में भी नेने का ध्यान भटका रहा, वो बार बार वही सोच रही थी जो उसने सूची सेंसे का योरीशिरो तोड़ने के बाद देखा। ब्रेक में उसने अपना दिमाग शांत करने के लिए गार्डनिंग करने का फैसला किया। काओ वहाँ आया और नेने से एक फेवर मांगा, मुझे डोनट्स बनाने में मदद करो। कुछ देर बाद नेने उसके साथ होम इकोनॉमिक्स रूम में गई और टेबल पर बिखरा हुआ गड़बड़ देखकर हंस पड़ी। दोनों ने मिलकर सफाई की। नेने ने पूछा, तुम डोनट्स क्यों बनाना चाहते हो? काओ हकलाते हुए बोला, मेरी बहन खाने के लिए बार बार बोल रही थी, इसलिए मैंने रूम रिजर्व कर लिया। असल में ये झूठ था। उसने माफी मांगी, लेकिन नेने ने उसे उल्टा थैंक यू कहा। उसने समझाया, असल में मुझे हानाको के आसपास अजीब लगता है। फिर वह इतनी तेजी से बैटर घुमाने लगी कि काओ को उसे रोकना पड़ा। काओ ने कहा, मैं तेरी फीलिंग समझ सकता हूँ, जब भी तुझे टेंशन हो तो मुझसे कह सकती है। ये कहते ही उसे शर्म आ गई, क्योंकि वो नेने के बहुत पास खड़ा था। नेने ने उसे फिर थैंक यू कहा और सूची की यादों वाली कहानी शेयर कर दी। उसने काओ से पूछा, क्या मुझे अब भी हानाको का दोस्त बने रहना चाहिए? आखिर वो मर चुका है, एक इविल स्पिरिट है, 7 वंडर्स में से एक, और शायद मर्डरर भी। वो कंफ्यूज थी कि हानाको से कैसे पेश आए, लेकिन एक बात पक्की थी, वो हानाको को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। काओ भी मान गया, मुझे भी नहीं पता क्या सही है क्या गलत। दोनों ने महसूस किया कि वे सचमुच एक ही नाव में सवार है। दोनों ने डोनट्स तैयार किए। जैसे ही खाने वाले थे, अचानक टेरू आ गया और अपने भाई काओ से लड़ने लगा। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? इंग्रेडिएंट्स तो हमने साथ खरीदे थे। उसने ये भी पूछा, नेने यहाँ क्यों मदद कर रही है? नेने ने कहा, क्योंकि काओ कुकिंग में अच्छा नहीं है। टेरू हैरान रह गया, क्योंकि उसे पता था कि उसका छोटा भाई अच्छा कुक है। कुछ कहने से पहले ही काओ ने उसके मुंह पे डोनट ठूस दिया और नेने के लिए ढेर सारे पैक कर दिए ताकि वो हानाको को दे सके। नेने ने जल्दी से उसे थैंक यू कहा और ब्लश करते हुए बाहर निकल गई। टेरू को समझ आया कि असल में काओ हानाको की वजह से नेने के साथ कुकिंग कर रहा था। काओ ने डटकर कहा, हानाको 7th वंडर है, लेकिन मैं उससे तभी लड़ूंगा जब उसकी जरूरत हो। अचानक टेरू की नजर एक मौके पर पड़ी जो कॉरिडोर में भाग रहा था। वो जाकर साकुरा से मिला और दोनों के बीच कुछ सीक्रेट सिग्नल हुआ। रूफटॉप पर नेने ने हानाको को डोनट्स दिए। हानाको बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर थोड़ा उदास हो गया। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? नेने पास आई और बोली, तुम्हारी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुम सच में एक पेन हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, दोस्त की तरह। हानाको ने पूछा, अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? वो सच कहने ही वाला था कि अचानक डोनट का बैग जोर से हिलने लगा। उसमें से एक ओरिगामी उड़कर बाहर निकला। हानाको ने तुरंत पॉजिटिव पोज लिया और अपनी नाइफ से उस पर वार किया। तभी उस पेपर से लड़के जैसी हंसी सुनाई दी। एक काली आग निकली और एक और बाहर आया। फिर वहाँ प्रकट हुआ हानाको जैसा दिखने वाला लड़का। उसने हानाको की नाइफ को पहचानते हुए कहा, ये चाकू मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। हानाको के जैसे दिखने वाले उस लड़के को यकीन नहीं हुआ कि हानाको नेने की रक्षा कर रहा है, क्योंकि हानाको ही था जिसने उसे मारा था। वो लड़का हानाको का असली नाम भी जानता था। वो हानाको की तरफ बढ़ा तो हानाको पसीना पसीना हो गया। उसने हानाको के गाल को छुआ, लेकिन तभी नेने ने उसे धक्का देकर अलग किया और उस पर गर्म चाय फेंक दी। वो लड़का नेने का हाथ पकड़कर मुस्कुराया और बोला, फिर मिलेंगे, और अचानक गायब हो गया। उसके जाने के बाद नेने ने हानाको से पूछा, क्या ये वही लड़का है जिसे तुमने मारा था? हानाको गुस्से और दर्द से भरकर उसे जमीन पर पिन कर देता है। नेने डर गई, लगभग रोने लगी, लेकिन हानाको की आंखों में वही दर्द था। फिर उसने चारों ओर बिखरे डोनट्स देखे और चुपचाप उठाकर माफी मांगते हुए चला गया। नेने उदास बैठी रही। वो लड़का कौन था? हानाको ने उसे क्यों मारा? इतने सारे सवाल थे, लेकिन फिर से पूछने का मौका खो दिया। ब्रॉडकास्टिंग क्लब में नात्सु ने साकुरा से पूछा, क्या उस आत्मा को यूं खुला छोड़ना ठीक है? हमें शायद हानाको से लड़ना पड़े। यहाँ तक कि टेरू को भी शक हो गया है कि हम रूमर्स फैला रहे हैं। साकुरा बोली, सब ठीक रहेगा, बात्सु मेरी रक्षा करेगा। नात्सु ने मौका देखकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन साकुरा ने उसे मक्खी की तरह झटक दिया। तभी हानाको जैसा दिखने वाला वही लड़का आया और साकुरा को गले लगाकर बोला, मैं खुश हूँ, इतने समय बाद मैंने अमाने को देखा। मैंने तो तुम्हारे लिए उसके जैसे दिखने की भी कोशिश की। उसने पूछा, अब अगली अफवाह कौन सी होगी? साकुरा ने कान लगाकर स्टूडेंट्स की बातें सुनी। वे कह रहे थे कि जूनियर हाई के गेट पर एक भूत दिखा है। उधर काओ ने भी यह बात सुनी। वो अपने जूते लेने लॉकर पर गया। तभी एक आत्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाकी लड़के डरकर भाग गए, लेकिन काओ ने हिम्मत दिखाते हुए उस भूत को पकड़ लिया और कॉर्नर कर दिया। उसने देखा वो भूत यूनिफॉर्म में था। उसने सोचा, क्या ये कभी हमारा स्टूडेंट था? बाथरूम ड्यूटी करते वक्त नेने ने हानाको को देखा। वो नॉर्मल बर्ताव कर रहा था, लेकिन पिछले दिन की घटना पर कुछ बोलना नहीं चाहता था। तभी काओ कमरे में घुसा और अपना पकड़ा हुआ आत्मा दिखाया। हानाको चौंका और बोला, तुमने इसे भगाया क्यों नहीं? काओ ने कहा, पहले इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। हानाको ने गौर से देखा और समझाया, ये स्पिरिट यहाँ इसलिए है क्योंकि इसके मन में रिग्रेट्स हैं। जैसे ही वे चले गए, नेने ने पूछा, क्या इन्हें ऐसे अकेला छोड़ना सही है? हानाको ने कहा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हॉलवे में काओ ने स्पिरिट से थोड़ी शक्ति दिखाई ताकि सच निकलवा सके, लेकिन उस स्पिरिट ने काओ का मजाक
मजाक उड़ाया। तुम्हारी ट्रैफिक सेफ्टी इयरिंग कितनी बेकार है, क्या तुम्हारे दिमाग में क्रैश हो गया है? जाओ 100 बार घूमो और गिरकर मर जाओ। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं कमजोर हूँ, परवर्ट हो तुम। काऊ ने गुस्से में उसे डांटा, तुम क्यूट घोस्ट हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदतमीजी करो। थोड़ी देर बाद स्पिरिट ने सांस ली और काऊ ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैं एक प्राचीन एक्सोर्सिस्ट क्लैन का दूसरा बेटा हूँ। स्पिरिट हंस पड़ा, तुम बहुत एनीमे देख रहे हो, तुम्हें 8th ग्रेड सिंड्रोम हो गया है। काऊ ने उसका नाम और क्लास पूछा। वो टालमटोल करने लगा, लेकिन काऊ ने धमकाया तो उसने बताया उसका नाम मित्सुबा है। उसका रिग्रेट फोटोग्राफी से जुड़ा था। उसने कहा, मैं मरने से पहले एक फोटो लेना चाहता था, लेकिन मेरा कैमरा फोटोग्राफी क्लब को दान कर दिया गया। वो कैमरा वापस ले आओ। फिर बाहर काऊ ने मित्सुबा से कहा, जल्दी जल्दी फोटो खींच लो। लेकिन मित्सुबा ने फिर से काऊ को चिढ़ाया और उसे झूठा और परवर्ट कहा। काऊ ने उसे शॉक दिया। काऊ ने कहा, लोगों की फोटो क्यों नहीं लेते? मित्सुबा पहले हिचकिचाया, फिर काऊ ने खुद को उसकी टेस्ट सब्जेक्ट बनने की पेशकश की, लेकिन मित्सुबा बोला, तुम डर्टी फोटो खींचते होगे, मैं तुम्हारी फोटो नहीं लूंगा। तभी याको वहाँ आया और मित्सुबा का कैमरा देखा। उसे याद आया, पिछली सर्दियों में मित्सुबा किसी हादसे में मरा था। वो हमारे क्लास में था, फर्स्ट ईयर में। ये सुनकर काऊ ने मित्सुबा की तरफ देखा और तभी यादें उसके दिमाग में लौटने लगी। सोसुके मित्सुबा, असल में वो काऊ के पहले साल के मिडिल स्कूल का दोस्त था। मित्सुबा सबको बुलाता रहा, जिन्हें वो अपना दोस्त समझता था, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं रहा था। हालांकि वो सबको पहचान रहा था। बारिश होने पर सब अंदर चले गए और मित्सुबा ने काऊ को अपनी कहानी बताई। एलिमेंट्री स्कूल में मुझे बहुत बुली किया गया। कभी कहा जाता कि मैं बहुत गर्ली हूँ, तो कभी कॉकी। बिना मतलब की कई सारी बातें मुझे कही जाती थी। इसलिए मिडिल स्कूल में मैंने सोचा सबके साथ फ्रेंडली रहूंगा ताकि कोई मुझे कॉकी ना कहे। मैं सबके साथ कैजुअली घूमता फिरता रहा, लेकिन ना तो बुली हुआ न सच्चे दोस्त बने। शायद यही वजह है कि अब मरने के बाद कोई मुझे नोटिस नहीं कर रहा। काऊ ने उसे जवाब दिया, तू गर्ली है, रूड है, सेल्फिश है, बहुत शोर मचाता है, कैमरा गीक है, ग्लूमी है और थोड़ी फेकिंग करता है। काऊ बोला, अगर कोई मुझसे पूछे कि मित्सुबा कौन है तो मैं यही कहूँगा। फिर उसने माफी मांगी, मुझे पहले तुझे पहचानना चाहिए था, लेकिन तू पहले से इतना अलग लग रहा था कि मैं पहचान नहीं पाया। काऊ ने कहा, तू जैसा है वैसा ही रह और मुझे अब दिख रहा है कि असल में तू कैसा है। मित्सुबा ने पूछा, अगर मैं जिंदा होता तो क्या हम असली दोस्त बन सकते थे? काऊ ने कहा, सिर्फ इसलिए कि तू मर चुका है इसका मतलब ये नहीं कि हम अब दोस्त नहीं बन सकते। ये सुनकर मित्सुबा ने काऊ की फोटो ली। ये उसके लिए बहुत मायने रखता था। लेकिन तभी हानाको जैसा दिखने वाला वो लड़का आ गया। उसने मित्सुबा को अकेले छोड़ने से इनकार किया और तुरंत अपनी नाइफ से उसे भेद दिया। काऊ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो कीड़े की तरह दब गया। उस लड़के ने मित्सुबा को पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी इच्छा थी कि सब तुम्हें याद रखे, तो चलो मैं ये पूरी कर देता हूँ। काऊ ने फिर से रोकने की कोशिश की, लेकिन उस काले ऑर्क ने उसे उड़ा दिया। उस लड़के ने कहा, अमाने जीवित लोगों की विशेष पूरी करता है और मैं मरे हुए लोगों की। मित्सुबा ने इच्छा की थी और उसे जवाब दिया। उसने एक रेडियो बुलाया और दूसरी तरफ साकुरा ने एक नया रूमर फैलाया, ब्रोकन निक गोस्ट का, जो जूनियर हाई एंट्रेंस में घूमता है। अब मित्सुबा उस अफवाह में बदल गया, एक अकेला भूत जो लोगों से पूछता है, क्या तुमने मुझे भुला दिया? अगर कोई उसका नाम ना बता पाए तो वो उनकी गर्दन तोड़ देता है और उन्हें अपने जैसा बना देता है। स्कूल के बच्चे डर से कांपने लगे और ये अफवाह आग की तरफ फैल गई। मित्सुबा अब हमेशा के लिए बदल गया, एक भयानक दानव बन गया। हानाको के हाकू जोदाई ने उसे चेतावनी दी और हानाको डर गया कि मित्सुबा अब ऐसा हो गया। वो लड़का बोला, मुझे 7 वंडर्स की इंसानों और आत्मा के बीच बैलेंस की परवाह नहीं, दोनों जैसे चाहे वैसे जिए। अगर इससे दुनिया नष्ट हो जाती है तो भी ठीक है। उसने मित्सुबा की इच्छा को अस्पष्ट कहा। उसे खुद पता नहीं था कि क्या करना है। वो बस चाहता था कि लोग उसे याद रखे। ऐसी अधूरी इच्छा से मैं उसे सिर्फ आधा अधूरा भूत ही बना सका। मित्सुबा की स्थिति अब पहले जैसी नहीं थी, सब काऊ की वजह से बदली थी। जब काऊ ने मित्सुबा की सच्ची इच्छा बाहर निकाली तो उसका रिग्रेट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और जितनी स्ट्रॉन्ग इच्छा उतनी स्ट्रॉन्ग आत्मा। मित्सुबा की असली ख्वाहिश थी दोस्तों के साथ हमेशा रहना। तभी सुकासा, हानाको के जुड़वा भाई ने मित्सुबा को भड़काया, अगर तुम काऊ को मार दो तो तुम दोनों हमेशा साथ रह सकते हो। उसकी इच्छा का प्राइस था उसकी रीजनिंग और अब मित्सुबा को रोकना नामुमकिन था। वो पूरी तरह मॉन्स्टर बन गया और काऊ का गला घोटने लगा। जैसे ही काऊ मरने ही वाला था, हानाको आ गया और उसे बचा लिया। सुकासा बहुत खुश था। अमाने, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, लेकिन हानाको गुस्से और दर्द से कांप रहा था। सुकासा, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? सुकासा बस हंसा और बोला, मुझे अच्छा लगता है जब लोग अपनी ख्वाहिश से दोबारा छोड़ देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन जब तुमने मुझे मारा था। हानाको आंसुओं में डूबा था, पर सुकासा फिर से हंसते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे प्यारे भाई, और फिर गायब हो गया। काऊ ने टूटे दिल से हानाको से विनती की, कृपया मित्सुबा को फिर से पहले जैसा बना दो, जैसे मिसाकी स्टेज के साथ किया था। वो अपने दोस्त के खो जाने पर रो पड़ा, लेकिन हानाको ने समझाया, ये सब बेकार है। आत्मा बनकर जिंदा रहना असल जिंदगी की कंटिन्यूएशन नहीं है। चाहे कितना भी रिग्रेट हो या इच्छा हो, अगर इंसान जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो
मरने के बाद भी नहीं कर पाएगा। ये आत्माएं इसे मानने से इनकार करती है। वो मित्सुबा जैसी बन जाती है। हानाको ने काओ से कहा, शायद तुम मित्सुबा का रिग्रेट काट सकते थे, लेकिन उल्टा हो गया। हानाको ने खुद मित्सुबा को अपनी चाकू से खत्म कर दिया और काओ को उसकी एक आखिरी याद दे दी। अब बस उसका कैमरा बचा था। काओ पूरी तरह टूट गया। वो सुकासा को कभी माफ नहीं कर सकता था कि उसने मित्सुबा के साथ ये किया। रात को जब वो मित्सुबा के कैमरे की फोटो देख रहा था, उसने देखा एक तस्वीर में काओ था। उसे याद आया मित्सुबा ने कहा था, मैं किसी इंपॉर्टेंट चीज की फोटो ले रहा हूँ, और वो चीज थी काओ। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।